क्यों हुआ भगवान राम का अवतार? भगवान राम कोई माँ जानकी को रावण से छुटा करके लाने के लिए और रावण को मारने के लिए नहीं आए। ये काम तो श्री परशुराम जी महाराज भी कर सकते थे, वो पहले से विद्यमान थे। रावण एक दिन संध्या करने के लिए नर्मदा जी पर गया। ब्राह्मण था, संध्या करता था, तो संध्या करने के लिए गया। और संध्या करने के लिए जब गया तो वहां पर एक दैत्य बैठा था पहले से। नाम क्या था? सहस्रार्जुन, कार्तिवीर्य अर्जुन। वो अपनी कुछ प्रेयसियों के संग में नर्मदा जी में स्नान कर रहा था। तो उसने क्या किया, बोले प्रवाह बहुत है नदी का, तो उसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी के जल को रोक दिया। और जब उसने जल को रोक दिया तो ये जो रावण है ना, संध्या कर रहा था, इसके बर्तन आसन सब बह गए, जल रुक गया पीछे। अब इसको गुस्सा आ गया, बोले नदी को किसने रोक दिया? तो ये उठ करके बड़े ताव में आकर के गया। तो उस सहस्रार्जुन ने पकड़ करके इस रावण को, बोले ज्यादा मैं करता है, पकड़ करके ले गया और ले जा करके अपने घुड़शाला में बांध दिया। जो खूंटा होता है ना, उस पर बांध दिया, बोले पड़ा रहा यहाँ पे, इसी काम का है। इतना बलवान था वो सहस्रार्जुन, कार्तिवीर्य अर्जुन। उसके 1000 भुजाएं थी, बांध के छोड़ दिया। बाद में इसके दादा परदादा आए, हाथ पैर जोड़े, बोले इसे छोड़ दीजिए, हमारे कुल की कीर्ति का सवाल है, ये रावण है, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इस रावण को उसने मुक्त किया। उस रावण को, जिस सहस्रार्जुन ने उस रावण को उठा करके बांध दिया, ऐसे उस सहस्रार्जुन को श्री परशुराम जी महाराज अपने फरसा से उसकी 1000 भुजाओं को काट करके फेंक देते हैं। तो जब परशुराम जी उस सहस्रार्जुन को मार सकते थे, उसके मान का मर्दन कर सकते थे, उसके दर्प को भंग कर सकते थे, तो फिर क्या परशुराम जी रावण को नहीं मार सकते थे? उस रावण को तो सहस्रार्जुन ने पकड़ करके बांध ही दिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन परशुराम जी महाराज वो शिक्षा नहीं दे सकते थे जो राम जी ने दी। आवेश अवतार थे भगवान के। 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों ने फिर वापस क्षत्रियों को दे दी, बोले तुम्हें दान करते हैं, तुम राज्य करो, शासन करो।